नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज के इस क्लास में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बीटीएससी एएनएम में पूछा हुआ क्वेश्चन का भी जिक्र करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। और कल के क्लास में आपको बीटीएससी एएनएम में पूछे गए क्लास जो भी क्वेश्चन है उसी का क्लास होगा। उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बीटीएससी एएनएम में बहुत सारे कैंडिडेटों को अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने पर उसको दिक्कत आए थे। तो इन सारे चीज़ों को बताते हुए चलेंगे ताकि आपको इस बार एग्ज़ाम छूटे नहीं, आप अच्छा रिजल्ट करके आए और अपना सिलेक्शन ले जाए। और इस टॉपिक का एक और नोट्स हमने आपको दिए थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अल्मा आटा सम्मेलन के बारे में था कि कब हुआ था। वो फर्स्ट क्वेश्चन उस पीडीएफ का है और आपका बीटीएससी एएनएम के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। वो हम आपको कल दिखाएंगे और कल करवाएंगे भी। और इस टॉपिक से भी जो क्वेश्चन सब आए हुए हैं उसके बारे में भी हम कल आपको डिटेल्स में बताएंगे। पहले इसका पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारा छूट रहा है। तो चलिए जहाँ से हम लोग क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले इस संस्थानों के बारे में हम आपको डिटेल्स में बता देते हैं किस संस्थान का क्या वर्क है, कौन सी एजेंसी है जो स्वास्थ्य संबंधित है, कौन से एजेंसी आप लोगों के इंडिया में जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं वो कौन सी एजेंसी है। तो इन सारे के बारे में पहले जानते हैं और इसके बाद यहीं से क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू भी रखते हैं। और एक बार फिर से आप लोग को कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आजकल के चक्कर में है, तो अब समय बर्बाद मत करिए। कल से ऐसे क्लास शुरू होने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो इस नंबर पर आप लोग ज़रूर कॉल करके व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ जाइए। निश्चित ही आपको इस क्लासेस से आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होंगे और आपका रिजल्ट होगा, आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आएगा। तो ज़रूर इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ जाइए। और जो भी आपका फ्रेंड है उसके पास भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी क्लास से जुड़ सके और उसकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है। इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है, स्वास्थ्य संबंधित एजेंसी के बारे में पूछ रहा है। एक क्या है, यूनिसेफ। इसके बारे में हमने बताए थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्या है, एक स्वास्थ्य संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वही WHO का इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि 4 ही ऑप्शन दे सकते हैं। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने आपको बहुत डिटेल्स में बताए हुए हैं कि इसका क्या वर्क है। ये भी क्या है, एक स्वास्थ्य संबंधित संस्था है। अगर इसका बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ये क्या है, इंटरनेशनल लेबर लेबर जो होता है जिसको मजदूर या श्रम कह सकते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मतलब कि श्रम संबंधित संस्था है। तो ये स्वास्थ्य संबंधित संस्था नहीं हुआ, ठीक ना। उसके बाद है कि खाद्य एवं कृषि संस्था, तो ये भी थोड़ा सा रिलेटेड है स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन पूर्ण रूप से इसको भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित संस्था ही है। क्योंकि इसमें भी अगर जैसे कि खाद का मैन्युफैक्चरिंग करना है, कृषि संगठन को लेकर खाद उसमें अगर देना है तो उसमें कैसे क्या न्यूट्रिएंट्स मिनरल कैसे उसमें रहना चाहिए ताकि शरीर को इफेक्ट न करे, क्योंकि वही भोजन हम लोग करते हैं। तो ये भी स्वास्थ्य संबंधित है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये तो है ही, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका वर्क है कि इंडिया में कोई आपदा आ जाए तो वहाँ पर उसकी सुविधाएं प्रदान करना, साथ ही हॉस्पिटलों में दूध, दवाइयाँ
की आपूर्ति करना चाहिए। ये सभी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का फंक्शन है, उसका कार्य है। और ये आपसे यही पूछे जा रहा था कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय मतलब हमारे राष्ट्र का, हमारे राष्ट्र का कौन होंगे, यही हो जाएगा। ये तो हमारे राष्ट्र का है नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वैसे भी ये स्वास्थ्य संबंधित संस्था है नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे संस्था के बारे में हमने आपको डिटेल्स में बता दिए, अब आपको नहीं दिक्कत होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अब आपको फटाफट बनेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जब आपको थ्योरी या एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो उसको गौर से, पूरे ध्यानपूर्वक, पूरी कंसंट्रेशन से उसको समझिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको एग्जाम में काम आने वाला है। आप क्वेश्चन कितना रटिएगा, एक रटिएगा, उसको रिवाइज नहीं करिएगा तो फिर वो भूल जाइएगा। आपको ऑलरेडी 8 से 10 क्या है टॉपिक है, मिडवाइफरी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, फर्स्ट एड हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारा है। तो कितना आप उसको रट के जाइएगा। इसीलिए चीज़ों को समझिए। जब हमसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें आते रहना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसीलिए हम आपको इतना मेहनत से, इतने सारे अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट के, एक एक क्वेश्चन को समझाते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा। यही एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन आता है, इस तरीके से हम आपको बताते हैं। अब आप ही लोग इसका आंसर करिए। कह रहे हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य क्या है। अब तो बता दिए हम आपको, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। जैसे क्या कि अभी बाढ़ का समय है, आपको पता है कि गंगा नदी अलग उफान पे है, उधर कोसी नदी अलग उफान पे है। गांव के गांव, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट में पानी आ गया, भागलपुर डूब रहा है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पानी जा चुका है। तो वहाँ पर क्या, बहुत सारे पानी आने पर क्या, बहुत सारी बीमारियाँ आते हैं, तो वहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत होंगी ना। और ये क्या है, पानी आना, बाढ़ आना, सुखाड़ आना, वज्रपात, जो बिजली कड़कता है, हाँ वज्रपात ही कहते हैं। तो वो सब क्या है, मतलब एक प्राकृतिक आपदा ही है। तो उस वहाँ पर ज़रूरतमंद को क्या होंगे, मतलब कि वहाँ पर ज़रूरत चीज़ें स्वास्थ्य संबंधित मुहैया कराने होंगे, नहीं तो लोग बीमार पड़ने लगेंगे। तो ये किसका काम है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ही है, हम वहाँ पर बता भी दिए थे। मृत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा का भी क्रियान्वयन करना, ये भी इसका फंक्शन है। अस्पताल में दूध, दवाइयाँ, उपकरण आदि का आपूर्ति करना, ये भी इसका कार्य है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा के दौरान पानी, वस्त्र, दवा आदि उपलब्ध कराने से संबंधित है। अभी देखिए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी किसका काम है, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है कि हमारे देश में जहाँ पर भी प्राकृतिक आपदा आया है, या हॉस्पिटल में दवाइयाँ या दूध उपलब्ध कराना है, अंडा उपलब्ध कराना है, तो ये सब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ही वर्क है, उसी का कार्य है। इसीलिए ये संस्था को बनाया गया है। कोई संस्था बनता है, उसका अपना अपना क्या होता है, ड्यूटी होता है, अपना कर्तव्य होता है, उसका अपना कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कल के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, कल आप लोगों का पूछा हुआ है बीटीएससी का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। और जो सब नोट्स मिला है उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि यहाँ सर जो बता रहे हैं यही क्वेश्चन आया हुआ है। हम आपको उसमें बताएंगे कि मेरी नोट्स से कितना क्वेश्चन आए थे बीटीएससी में, और आगे वाले एग्ज़ाम में तो आपको सारा मिलेंगे, क्योंकि नोट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया है, बहुत सारा उसमें बदलाव किए गए हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं नीतिक संबंधित है। तो जैसे बच्चों से संबंधित है, तो इसमें क्या दिया ऑप्शन, रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका तो काम ये है नहीं कि बच्चों के मतलब कि शारीरिक, मानसिक के नैदानिक संबंधित इसका कार्य नहीं है। फैमिली प्लानिंग, ये भी तो नहीं है। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका कार्य है कि जैसे क्या ये समझ सकते हैं अब मोटा मोटी तौर पर, जैसे क्या कहते हैं उसको, क्या समझ सकते हैं कि सिंपल टर्म में परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग को समझ सकते हैं। तो ये उसका कार्य है नहीं, वो परिवार नियोजन से संबंधित उसका कार्य है। बच्चों को लेकर तो यहाँ पर देखिए, भारतीय बाल विकास परिषद। बाल विकास मतलब क्या होता है, बाल मतलब बच्चा, विकास मतलब उसका क्या, डेवलपमेंट और वेलफेयर,
और काउंसिल मतलब परिषद, मतलब क्या है, यही वो एक संस्था है जो बच्चों के क्या है कि उसको मतलब कि इसका इसका थोड़ा सा हम लोगों का नहीं, वही ठीक ही था, कोई हाँ ऑप्शन वही क्वेश्चन था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि कौन सा स्वास्थ्य एजेंसी परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन है। तो परिवार नियोजन का क्या हो जाएगा, तो ये मतलब कि फैमिली प्लानिंग और क्या है कि रेड क्रॉस का ही ये काम होता है, परिवार नियोजन संबंधित जो क्रियान्वयन सेवा है वो प्रदान करना। और बच्चों वाला नीचे में होंगे, वो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे हो गया था। तो चलिए नीचे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, तो तभी हम लोग इस क्वेश्चन पे थे 37 पे थे। ये क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, भारतीय बाल विकास परिषद। बाल मतलब बच्चा, विकास मतलब आप लोग जानते हैं उसका जो वेलफेयर डेवलपमेंट होता है, परिषद काउंसिल मतलब क्या कि बच्चों के देखभाल, उसके मानसिक, शारीरिक, नैतिक संबंधित जो संस्था है वो कौन से है, तो भारतीय बाल विकास परिषद। और जब बच्चे के स्कूलिंग, जैसे कि कोई डीएलएड का कोर्स कर रहा है टीचर वाला, तो उसको क्या कहता है कि बाल विकास वाला सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। बाल मतलब क्या, बच्चों को किस तरीके से उसके विकास, वो मतलब कि पढ़ाने से रिलेटेड है, यहाँ पर स्वास्थ्य से है। तो ये कौन सी संस्था इसको कंडक्ट करती है, तो भारतीय बाल विकास परिषद, ठीक ना। करेक्ट आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी कुष्ठ रोगियों के लिए देखभाल प्रदान करने से संबंधित है। कुष्ठ रोगी के लेकर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका वर्क तो देख लिए, इसका वर्क ये तो था नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या दिया है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी इसका मतलब कुष्ठ रोग से संबंधित तो है नहीं। बाल विकास तो बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर है। हिंद कुष्ठ निवारण संघ, इसमें देखिए नाम ही है कुष्ठ, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। तो कुष्ठ रोग संबंधित जो निवारण के लिए संघ बनाया गया है वो कौन सा है, तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वास्थ्य दल का मुखिया कौन होता है। जैसे कि पीएससी सेंटर, सीएचपी सेंटर, सभी जगह स्वास्थ्य दल रहते हैं, उसका हेड कौन, मुखिया कौन होगा, चिकित्सक, डॉक्टर, या आप कह लीजिए नर्स ग्रेड 1 प्रथम, महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम कर्मी, या महिला नर्स, या कौन से होंगे। आपको पता है कि स्वास्थ्य दल का मुखिया कौन होंगे, तो चिकित्सक ही होंगे। वही आप लोग को क्या करेंगे, निर्देश देंगे, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको मतलब वो चेक करने के बाद पेशेंट को वो आपको बताएंगे कि इसको ये मेडिसिन देना है, ऐसे ट्रीटमेंट करना है। तो वो सब मतलब उसके ही निर्देश पर आप लोग वर्क करते हैं। अपना ड्यूटी का जो प्रोसेस है, जो काम आप लोगों को दिया जाता है, तो डॉक्टर के ही निर्देश पर आप लोगों को मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से स्वास्थ्य दल की विशेषताओं में शामिल नहीं है। इनमें से कौन ऐसा है जो स्वास्थ्य दल की विशेषता में शामिल नहीं है, तो चलिए जानते हैं। ऑप्शन है, स्वास्थ्य दल के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखते हुए कार्य करते हैं, मतलब एक दूसरे को सहयोग करते हुए, परस्पर मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हुए कार्य करते हैं। या स्वास्थ्य दल का कोई भी सदस्य किसी भी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता है और सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो मतलब कि कह रहा है आपको कि कौन सही नहीं है, ये आपको खोजना है। ये तो बिल्कुल सही था कि मतलब कि सभी जो रहते हैं स्वास्थ्य दल एक दूसरे के क्या होता है, प्रति सहयोग रवैये अपनाते हुए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है
कि स्वास्थ्य दल की कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता है। ऐसा नहीं है, आपका अपना जिम्मेदारी होगा। जब ड्यूटी लगाया जाएगा, आपका ड्यूटी रहेगा इतना आवर से इतना आवर आपको अपना ड्यूटी के अंतर्गत दिया जाएगा, वो जिम्मेदारियां दिए जाएंगे। तो सबका अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी होता है, लेकिन इस ऑप्शन में कह रहा है कि नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा और गलत ही आपको खोजना था। ठीक ना, कह रहा है कि कौन इसमें से शामिल नहीं है। तो इस अब क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से उपकेंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी है। उपकेंद्र आपको बताए थे ना, एक उपकेंद्र होता है, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर आ जाते हैं, जिसको पीएचसी सेंटर आप लोग कहते हैं। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स में बताए थे। पीएचसी सेंटर के बारे में बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि आपको याद करने की ज़रूरत ना हो, हम आपको इतना रिपीट करवा दें कि आपके खुद अपने आप माइंड में आ जाए। पीएचसी सेंटर 20 से 30 हज़ार के आबादी पर होते हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसके कार्यकर्ता के बारे में भी बताए थे कितने होते हैं। सीएचपी इसके फुल फॉर्म भी बताए थे, प्राइमरी हेल्थ केयर, और पीएचसी होता है, सीएचसी लिखा गया था, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये मतलब कि 9 प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे एक सीएचसी सेंटर होते हैं, और ये जनरली मतलब कि आप लोगों को ग्रामीण प्रखंडों में नहीं देखने को मिलता है। उसके भी छोटे, उससे भी नीचे क्या होता है, पीएचसी सेंटर से तो उपकेंद्र होते हैं। तो वही कह रहा है कि निम्न में से उपकेंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी है नर्स ग्रेड प्रथम या नर्स ग्रेड द्वितीय जीएनएम, या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम, या लैब टेक्नीशियन। तो उपकेंद्र पर भी कार्यरत जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम ही होते हैं। इसीलिए इसकी वैकेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका डिमांड सब जगह ज़्यादा है। देख रहे हैं ना आप कि उपकेंद्र पर भी एएनएम कर्मी चाहिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर पर भी चाहिए, उसके बाद आपको सीएचपी सेंटर पे भी चाहिए, सीएचसी सेंटर पे भी चाहिए। तो सभी जगह इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादातर संख्या में आप देखते होंगे कि एएनएम का ही बहाली रहता है। ठीक है, तो ये आप जान गए कि आप ही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। जीएनएम थोड़ा उससे ऊपर हो जाता है, इसका थोड़ा अगर पिछले बार देखे तो जो संविदा पर बहाली हुए थे उसमें इसको वेटेज दिया गया था। उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम जो आपको बता रहे थे कि बीटीएससी में इस टॉपिक से कौन सा इजी क्वेश्चन आया था, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। और ये कब आए थे, तो 5 जनवरी को, 5/1/2024 क्वेश्चन करवाएंगे। 5/1/2024 को ये जो आपका जो क्वेश्चन हुआ था, इस शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे पास, वो सारे शिफ्ट का है, लगभग सबको करवाएंगे। तो 5/1/2024 को जो एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है आलमा आटा सम्मेलन को लेकर। तो इसलिए हम आपको कहते हैं जो भी हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं, जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन, सारे नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसीलिए आपको बार बार कहते रहते हैं कि जितना रिवाइज हो सकता है, जितना हो सकता है आप लोग पढ़िए, इसी सब से क्वेश्चन आते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, आलमा आटा को लेकर सम्मेलन कब हुआ था। एक क्वेश्चन ये था कि आलमा आटा सम्मेलन की मुख्य घोषणाएं कब हुई थी, तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से मतलब कि क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन सब आए भी थे। और भी यदि हम बात करें तो और सारे बहुत गिरी भेंट को लेकर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। गिरी भेंट को वहाँ पर गिरी भेंट ही लिखा था, लेकिन दूसरे टर्म में लिखा था, वो हम कल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर बता देंगे। तो वो तो समझने पे है, या घर जाकर मुलाकात करने का क्या मतलब है, या रहेगा गिरी भेंट का क्या मतलब है। तो किसी तरीके से पूछेगा तो आप तो बना सकते हैं, ऐसे हम आपको बताते हैं। जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है वहाँ पर हम पूरी डिटेल्स में चर्चा करते हैं, उस क्वेश्चन से कोई भी
किसी भी तरीके से घुमा कर यदि क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे तो वो सारे चीज़ हम आपको बताए रहते हैं। तो गृह भेंट पूछे या घर जाकर मुलाकात करने पर क्या मतलब होता है, इस तरीके से पूछे, आंसर तो वही होगा। तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि गृह भेंट का मतलब है, जैसे कि ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं गृह भेंट या इसका मुलाकात का क्या अर्थ है। जैसे ऑप्शन में दिया है कि घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाकर एवं उसका निदान करना, या घर जाकर गांव की पहचान करना, या गांव के मुखिया या सरपंच का पता लगाना। ये सब बिल्कुल कार्य नहीं है। उसका कार्य क्या है कि घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना और उसका निदान करना, यही गृह भेंट का मुलाकात का मतलब है। और यही क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कितना दो इजी क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके पीडीएफ के सबसे ऊपर में है, और जो क्वेश्चन सबसे ऊपर में है वो ज़्यादा रिपीट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपको आते रहेगा। सिर्फ आप फॉलो करिए हमें, जिस तरीके से हम आपको देते हैं, बताते हैं, निर्देश देते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कितने देर पढ़ना है। यदि अभी आपको ज़्यादा समय पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि बहुत दिन से मेरा पढ़ाई छूट गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत आते हैं, पढ़ने में थोड़ा सा मन कम लगता है। तो धीरे धीरे मन लगाने का कोशिश करिए, पढ़ने में धीरे धीरे मन लगेगा तो अपने आप सारी चीज़ें होते चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और बहुत लंबा हम क्लासेज भी अभी नहीं ले रहे हैं। हाँ, लंबा क्लास चलेगा जब आपका फॉर्म फिल होना, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय आपका क्लासेज बढ़ जाएगा। 1 से 1.5 घंटा का क्लास होगा, नहीं तो दो पीरियड क्लास आपको लिए जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको रिवाइज करवाया जा सके, ताकि आपको रटने की ज़रूरत न पड़े। हम आपको इतना रिवाइज करवा कर दे देंगे कि आपको अपने आप क्वेश्चन आने लगेगा। और इस पर आप लोग विश्वास करिए, जो अभी से ज्वाइन किए रहेंगे उन्हीं को फ़ायदा होगा, और उन्हीं का एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट होंगे और मेरिट तक पहुँचेंगे। देखिए, रिज़ल्ट आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, रिज़ल्ट आ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन जो मेन तो है जॉब करना है ना। रिज़ल्ट आ ही गया, मेरिट लिस्ट नहीं बना, तो फिर उस रिज़ल्ट का क्या मतलब। तो इसीलिए आपको अभी से ज्वाइन किए रहिएगा, तो आपको मेरिट लिस्ट तक जाने के लिए बहुत ही फ़ायदे होंगे, और आप लोग मेरिट लिस्ट तक पहुंच सकते हैं, और आपको जॉब भी इस बार मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका लगातार क्वेश्चन जो आता है, सामुदायिक क्षेत्र को लेकर भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी हम आपको करवाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, सामुदायिक क्षेत्र में काम के लिए बेहतर संपर्क किसको माना जाता है। अगर आप समुदाय मतलब क्या, एक कम्युनिटी लेवल पर गए, मतलब कि एक समूह, या कह सकते हैं कि ये आप लोग कहते हैं ना कि ये इस समुदाय का लोग रहते हैं यहाँ पर यादव समुदाय का रहता है, यहाँ पर कह सकते हैं ब्राह्मण समुदाय का रहता है, या यहाँ पर और भी बहुत सारे होते हैं, तो उन समुदाय का है। या कह सकते हैं कि यहाँ पे टीचर समुदाय या दूध वाले समुदाय के लोग रहते हैं, इस तरीके से भी होते हैं। फैक्ट्री समुदाय का लोग रहते हैं, तो वो क्या है, एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है। तो उस क्षेत्र में काम के लिए बेहतर संपर्क क्या माना जाएगा, आप कैसे उसे संपर्क करिएगा। जिससे समुदाय है तो उस पर जनसंपर्क करके कर सकते हैं, या सामूहिक या व्यक्तिगत संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब समूह वाला बात आया तो जनसंपर्क करिएगा, तो एक एक को जाकर बताना पड़ेगा। और यहाँ पर व्यक्तिगत संबंध है, इसमें भी वही बात हुआ है, एक एक व्यक्ति को जाकर बताएंगे। लेकिन सामूहिक संपर्क, जब समुदाय क्षेत्र में काम के लिए बेहतर संपर्क क्या माना जाएगा, एक सामूहिक रूप में कोई चीज़ को बता दिया जाए। जैसे क्या, कोई चीज़ मुखिया सरपंच को बताना रहता है, या कोई चीज़ अवेयरनेस करवाना रहता है, तो क्या करता है, आम सभा रखते हैं, या देखता है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा है वहाँ पर बताने का प्रयास करता है। तो सामुदायिक क्षेत्र में काम के लिए बेहतर संपर्क क्या माना जाएगा, एक सामूहिक संपर्क माना जाएगा। जैसे कि आप ही को किसी गांव के निरीक्षण या उस गांव के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए या टीकाकरण के लिए भेजा जाए, तो यदि बच्चों को देना है तो आप अचानक आ जाइएगा, तो क्या उस दिन सारे बच्चे मिलेंगे, नहीं मिलेगा। एक दिन आप पहले जाकर आपको यदि सूचित करना है तो क्या करिएगा, सबके घर जा कर बोलिएगा,
हाँ उतना फ्री है तो कर सकते हैं, लेकिन क्या करिएगा, अगर देखिएगा कहीं इकट्ठा है, ज़्यादा लोग है स्कूल या कोई चौराहा पर जो चौपाल लगता है वो सब में ज़्यादा लोग बैठा हुआ है, या ऐसे भी रहते हैं गाँव सब में बैठा हुआ, तो वहाँ पर अगर बता देते हैं उससे क्या होगा कि पूरे गाँव में फैल जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि इतना बजे हमको रुकना है, और आप लोग आके उस समय टीकाकरण कर सकते हैं। तो वो सामुदायिक क्षेत्र पर क्या हुआ, एक जनसंपर्क का बेहतर संपर्क माना जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चन हम करवाते हुए चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। कल या तो बीटीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन करवाएंगे या आप लोगों का नया टॉपिक शुरू होगा, मिडवाइफरी का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो सब भी क्लास में जुड़ सके, क्लास ज्वाइन कर सके।